सो हेलो एवरीवन, आज अपन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला, आरआरबी जेई 2024 के लिए। आपको पता है कि एसएससी जेई 2024 की अपनी एग्जाम हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से, एंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट है ना वो आरआरबी जेई के लिए फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो आज देखो मैं इस टॉपिक के अंदर आपको एक थोड़ा सा हिंट दूंगा कि आप ना टेक्निकल के लिए, यानी कि अपन बात करेंगे सीबीडी 2 के अंदर अपना टेक्निकल पार्ट आता है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। लास्ट ईयर अपन पेपर देखे 2019 में पेपर लगा था, उसके अंदर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस साल 100% जो सब्जेक्ट का वेरिएशन है ना वो आपको देखने को मिलेगा, खासकर वेटेज के अंदर। यानी कि लास्ट ईयर 2019 में 5 साल पहले एग्जाम लगी थी, तो अभी है ना 5 साल बाद में एग्जाम लग रही है। तो पहले यानी कि 5 साल पहले है ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो बहुत कम मार्क्स के आए थे, वो इस बार ना बहुत अच्छे मार्क्स के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 2019 के अकॉर्डिंग है ना आपको ये बता देता हूँ कि ऐसे अपने 7 सब्जेक्ट में लेके आए जो आपको 70+ मार्क्स दिला सकते हैं। अगर सेम वैसा ही पैटर्न रहा तो 75+ मार्क्स आपको दिला सकते हैं, और आप अपनी तैयारी के अंदर है ना वो एक प्रकार से इंक्लूड कर सकते हैं, यानी उनको ज़्यादा ध्यान फोकस दे सकते हैं। दूसरे पहले तो अपन बात करते हैं अपने बीएमसी की, है ना। बीएमसी प्लस सिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपन टेक्निकल के अंदर अपन कैसे भी एग्जाम में बैठ जाएं तो बीएमसी एंड सिटी हाई वेटेज का हमेशा रहता ही रहता है गाइस। जैसे वो अपन एसएससी में ले ले, है ना, किसी भी एग्जाम में ले ले गाइस, है ना, किसी भी स्टेट एग्जाम के अंदर ले लें तो बीएमसी एंड सिटी हाई वेटेज का रहता है। तो लास्ट ईयर में क्या देखने को मिला था, यानी 2019 के अंदर 31 एंड 31 मार्क्स का बीएमसी एंड सिटी आया था गाइस। देखो कितने ज़्यादा मार्क्स का आपको देखने को मिल रहा है। तो आप उसके अंदर यानी कि आपको बीएमसी एंड सिटी तो अपनी अंगुलियों पे करना ही करना है ना। मैं वेरिएशन आपको आगे बताऊंगा, आप वीडियो कंटिन्यू देखते जाइए, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन इन्वायरमेंट की। देखो है ना, इन्वायरमेंट आपको 10 मार्क्स का देखने को मिला था। देखो इन्वायरमेंट इसके अंदर यानी टेक्निकल के अंदर ओनली 10 मार्क्स का है, और उसके बाद में अपनी यानी कि 150 का क्वेश्चंस आते हैं टोटल ना, तो उसमें 100 क्वेश्चन आपको पता है टेक्निकल के अंदर एंड 50 क्वेश्चन नॉन टेक के आते हैं। उसके अंदर भी है 10 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट के आते हैं। तो इन्वायरमेंट का आप मतलब वेटेज देख सकते हो, 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, तो कितना ज़्यादा वेटेज है इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट को भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसके साथ में गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनकी है ना मतलब स्टडी करते टाइम है ना मतलब कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, है ना। उनको मतलब ऐसे होता है वो 2 से 3 दिन ना पढ़ पाते हैं, कोई 4 से 5 दिन ना कंटिन्यू स्टडी कर पाते हैं, उसके बाद में वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, एंड उनका जो फोकस है ना वो एक प्रकार से नहीं हो पाता है ना स्टडी के ऊपर, कंटिन्यूटी नहीं दिखा पाते एक प्रकार से अपनी स्टडी के अंदर, और ना आने वाले 3-4 दिनों में वापस से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। और उनको मतलब ऐसा नहीं लगता है कि यार मेरे को उनका जो स्टडी टाइम है ना, पहले तो वो फुल मतलब मोटिवेट होकर 10 आवर्स पढ़ लेते हैं, उस पर उनका धीरे धीरे होते होते कम होते जाता है। तो गाइस हमारे उसके लिए एक मेंटरशिप लेके आए हैं। हमारी मेंटरशिप ऑलरेडी है ना लॉन्च हो चुकी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट उसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। अगर आप भी है ना मेंटरशिप के अंदर इंक्लूड होना चाहते हो, उसके अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो गाइस अभी बता दूँ आपको ना। देखो मतलब मेंटरशिप के अंदर ना हम मतलब पहले तो ना डेली टारगेट देते हैं। 7 डे होते हैं अपने, 7 डे के अंदर 7 दिन का आपको डेली टारगेट मिलता है। टारगेट के अंदर एंड आपको हर अपन एक वीक के अंदर या 7 डे के अंदर 2 मीटिंग करते हैं जूम के ऊपर। अपन मीटिंग करते हैं, उसके अंदर अपन डायरेक्ट बात कर पाते हैं कि आपको क्या डाउट है, क्या क्या मतलब उनके सारे डाउट क्लियर वगैरह हम करते हैं, है ना। एंड साथ के अंदर इसके अंदर में किसी स्टूडेंट को अगर पर्सनल बात करनी होती है तो वो भी है ना पर्सनल बात करते हैं, डाउट क्लियर कर लेते हैं। और अगर इस मेंटरशिप का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ना तो मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मेरे ना, यानी कि आप ना मेरे को टेलीग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे लिंक ना वो नीचे दे रहा हूँ, और मैं नीचे ना अपने व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, आप व्हाट्सअप पे मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, ठीक है। अपन आगे करते हैं। तो और गाइज ये जो मेंटरशिप होगी ना ये टिल आपके ज्वाइनिंग लेटर तक होगी, मतलब आप जहाँ जब तक आप जॉब नहीं लग जाओ ना कैसे भी एग्जाम के अंदर, एक बार फीस के अंदर आप जब तक एग्जाम नहीं लग जाओ, किसी भी एग्जाम के नहीं लग जाओ, जब तक ये मेंटरशिप होने वाली है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अपने वीडियो के अंदर। देखो सोइल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। ये बात सोइल के बाद में अपना सोम। देखो सोम का इस बार वेटेज थोड़ा सा कम जाने वाला है, पर 2019 के अकॉर्डिंग मैं बता दूं ये 8 मार्क्स का आया था। 4 सब्जेक्ट अभी तक किए। देखो 31 नंबर, 31 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर। आगे अपन बात करते हैं आरसी देखो 7 मार्क्स का था, काफ़ी अच्छा मार्क्स का एक प्रकार से आपको देखने को मिला था। आगे अपन बात करते हैं एफएम भी 6 नंबर का, और एस्टिमेट एंड कोस्टिंग भी 6 नंबर का आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये है ना टोटल यानी कि 75 मार्क्स का आपको बहुत ज़्यादा वेटेज देखने को मिला। इस बार भी अगर ऐसा ही मतलब रहे तो आपको देखो इन 7 सब्जेक्ट को आप करके 75+ मार्क्स ला सकते हो 100 के, आउट ऑफ 100 में से। तो भाई इन सब्जेक्ट को अच्छा कर लो, खासकर बीएमसी को तो अच्छा कर ही लो आप ना।
अब अपन बात करते हैं यानी कि जो अपन का जो सब्जेक्ट का वेरिएशन है वो आपको देखने को मिलेगा। वो ऐसी कौन कौन सी सब्जेक्ट है जिनका आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है ना, अपन उसके ना पर्टिकुलर बात करने वाले हैं। देखो अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो BMC सीटें है वो 31 मार्क्स का आता है। देखो मेरे को लग रहा है कि वो 2019 के अंदर एग्जाम हुई थी, 19 में एग्जाम हुई थी, 5 ईयर्स पहले एग्जाम हुई थी, तो उस टाइम पे वेटेज अलग था। इस टाइम पे मेरे को लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपन देखते हैं ना तो वेटेज चेंज वेरी करता रहता है ना, वेरी करता रहता है। अपने SSC के अंदर भी आप देख लो 5 ईयर पहले कोई एग्जाम लगी थी, उसका वेरिएशन अलग था, आपका वेरिएशन अलग है। तो इस प्रकार से इस बार भी वेरिएशन मेरे को अलग दिखता है। बहुत सारे टीचर्स भी कहते हैं, मेरा भी ये अनुमान है कि इस बार वेरिएशन देखने को मिलेगा। दो BMC सीटी आई थी 31 मार्क्स, ये कम जाएगी, आ सकती है तो है ना 20 नंबर की 22 नंबर की मैक्सिमम इतने मार्क्स की आ सकती है। BMC सीटी मिला करके इतने मार्क्स की जाएगी। सोइल का थोड़ा सा और इंक्रीज हो सकता है, यानी कि 10 नंबर अपन कह सकते हैं, 10 नंबर तक जा सकता है। सोम का कम होगा, सोम का वेरिएशन कम हो सकता है। इन्वायरमेंट भी कम जा सकती है, आर्ट्स से इतनी जा सकती है। FM का थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, एस्टिमेट क्वेश्चन का इतना ही हो सकता है। सर्विंग देखो, सर्विंग ओनली 3 मार्क्स का आया था, है ना, तो इस बार श्योरली है ना ये आराम से 7 से 8 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। 7 से 8 मार्क्स का आपको ये देखने को मिल सकता है ना। हाईवे इतना ही रहता है, रेलवे के देखो हाईवे तो इतना ही रहेगा, इसमें 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पर रेलवे के अंदर देखो अपन रेलवे की ही एग्जाम दे रहे हैं पर्टिकुलर, तो रेलवे के अंदर इस बार ये वेरी कर सकता है। लास्ट ईयर ओनली 3 मार्क्स का आया था, तो इस बार मेरे को लग रहा है ये 5+ मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है, 6 मार्क्स का भी देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से अपने ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर अच्छा खासा अपन को देखने को मिल सकता है। इरिगेशन मात्र 2 नंबर का आया था, तो इस बार भी है ना ये 3 नंबर का 4 नंबर का 4 नंबर तक जा सकते हैं। रेलवे के अंदर इरिगेशन थोड़ा सा कम रोल रहता है, तो 4 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। स्टील का मात्र 2 नंबर का आया था, इस बार थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। टोस 3 नंबर का आया था, इस बार 2 नंबर का आ सकता है, इतना वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको 6 नंबर का ये आता ही आता है, इस बार भी 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को अच्छे से मिलेंगे। ऑटोकैड का भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो वीडियो को अच्छे से पॉज करके कि किस सब्जेक्ट का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। देखो अब मतलब कुछ स्टूडेंट ये मेरी वीडियो देख के ना ओनली इन्हीं सब्जेक्ट के लग जाएंगे, ऐसा आपको 1% भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो वो कहते हैं ना कि मतलब सपोज आप 100 क्वेश्चन आ रहे हैं अपने टेक्निकल के अंदर ना, आपने ये 75 का मार्क्स का रट के चले गए, ओनली ये स्टडी करके चले गए। जो मैं टॉप ऊपर पर सब्जेक्ट है, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है ना, उनको आपको स्किप कर दिए। सपोज को 2 मार्क्स का है, आपने उसको स्किप कर दिया, ऑटोकैड को स्किप कर दिया, इस प्रकार से आपने स्किप कर दिया कोई चीज़ को। बट सपोज मतलब ऑटोकैड से आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, थोड़ा सा भी आपने करके गए हो आप, और एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो इजी है ना, मत थोड़ा सा आप मतलब बेसिक भी उसका करके चले जाओ ना, वो क्या पता वही एग्जाम में आ गया, है ना, तो आप मतलब कितना वो होंगे कि यार मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया। देखो वो कहते हैं ना एग्जाम के अंदर, मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट को ये बात बता दूँ, मैं आपको ही बता रहा हूँ ना। देखो एग्जाम में सपोज 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, ये बहुत अच्छी बात है गाइस, है ना। 50 क्वेश्चन हर कोई स्टूडेंट कर लेता है, हर कोई स्टूडेंट 50 क्वेश्चन पार कर लेता है। 30 क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, उनमें थोड़ा सा दिमाग लगा करके कैलकुलेशन करके, है ना, उसमें से स्टूडेंट 20 से 25 क्वेश्चन कर लेता है, कैसे भी करिए 20 से 22 क्वेश्चन कर लेता है आराम से। बट जो बच गए 20 क्वेश्चन है ना, वो वही स्टूडेंट जो कर पाते हैं ना, उन्हीं को ना डिपार्टमेंट मिलता है, अच्छा डिपार्टमेंट, उन्हीं का है ना रैंक आते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो देखो ये तो हर कोई कर लेगा दिमाग, बट आपको यहाँ तक पहुँचना है ना, यहाँ तक पहुँचना है तो आपको पर्टिकुलर एक एक टॉपिक का, एक एक सब्जेक्ट का, जैसे वो 1 मार्क्स की हो चाहे वो 2 मार्क्स की हो, चाहे उसका वेरिएशन कम रहता हो, तो आपको वो भी अच्छे से करनी है। अगर आप मतलब नहीं करना चाहते तो उनका इस प्रकार से आप बेसिक कर लीजिए कि आपको पता हो कि यार इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। PYQ देख लीजिए, आरआरबी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, SSC में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको आइडियाज़ हो जाए कि हाँ अच्छा ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इससे हमेशा आई साल क्वेश्चन आ रहे हैं, एक सेम लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट टॉस को छोड़ के चले जाते हैं, टॉस को छोड़ के चले गए, यानी कि स्ट्रक्चर एनालाइज को छोड़ के चले गए। बट कुछ स्टूडेंट क्या होता है, इन्हीं में बेसिक बेसिक देख लेते हैं, जैसे अपना वो DK DS निकालना देख लिया कि DK DS कैसे निकालते हैं, है ना, इंटरमीडिएट से निकालना। उसके बाद के अंदर यहाँ यानी कि स्टूडेंट ने उनका ना स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड देख लिया थोड़ा बहुत कि अच्छा अच्छा ऐसे होता है ना, वो सारी वैल्यू देख लिए, है ना, कि WL²/12 WL/8 ये सारी 8 वैल्यू होती है, ये सारी वैल्यू देख के चले गए। तो उनका मतलब बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो गया, और उनकी किस्मत अच्छी है तो कि उनका सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ गया, सपोज एक टेबल से क्वेश्चन आ गया, है ना, इससे एक सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, तो वो स्टूडेंट, इनको पढ़ने में आपको ओनली 2 से 3 आवर्स लगेंगे, समझने भी आपको, अगर आप एक मैराथन क्लास में ले लो ना तो 4 आवर्स में आप कंप्लीट कर सकते हो अच्छी प्रकार से।
ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। तो ऐसा स्टूडेंट जो इनको स्किप करके जा रहा है उसका तो 1-2 नंबर गया, बट ऐसा स्टूडेंट जो उनको उनकी बेसिक क्लियर करके जा रहा है तो उनका तो 1-2 नंबर अच्छे प्रकार से आ गया, और वही एक 2 नंबर करके ना उनके यानी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पज़ एक प्रकार से यही था, बताना तो आपको ये भी था कि कौन से सब्जेक्ट हाई वेटेज की जाती है, एंड साथ में ये भी था कि मतलब आप एक सिंगल जो सब्जेक्ट ना उनको अच्छे प्रकार से कवर कीजिए। ये थी गाइज आज की वीडियो। अगर आप हमारी मेंटरशिप में आना चाहते हो तो मेरे को ना टेलीग्राम पे डीएम जरूर से करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से मेरे को डीएम कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सब्सक्राइब अब जरूर से कर दो, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर जरूर से कर देना, और कमेंट अच्छे करके चले जाना। ठीक है, थैंक यू गाइज।